जैसा कि पूरे भारत में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों पर लग चुकी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कई मुद्दों को लेकर के पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी अपने कई अहम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले चलेंगे जो छत्तीसगढ़ में भी जिसकी सत्ता है, शासन है, भारतीय जनता पार्टी। और सबसे पहला सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से ही करना शुरू करेंगे। जी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 सीट है और सरगुजा संभाग सबसे अहम माना जाता है राजनीति के इतिहास में। तो कैसे देखते हैं इस बार संसद किसको बनाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में इतना मजबूत है इस जिले में, इस लोकसभा में, और निश्चित रूप से हम अपने संगठन के मजबूती के चलते ये निश्चित रूप से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद सरगुजा लोकसभा से बनेगा। जी, पिछले सांसद यहाँ पर रेणुका सिंह जी थी, कितना विकास कार्य हुआ यहाँ? देखिए, केंद्र में मंत्री भी थी। मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ा सा कुछ समय पहले पिछले जाइए, स्वर्गीय लरंग साय जी जब पहली बार 1977 में यहाँ के लोकसभा सदस्य भारी बहुमत से विजय प्राप्त उन्होंने किया था। और इस क्षेत्र का क्या, पूरे सरगुजा जिले का जो आप विद्युतीकरण देख रहे हैं, उस समय का 72 करोड़ रुपया सरगुजा जिले के लिए स्वीकृत कराया गया था, जो अभी तक विस्तार चली रहा है। उसके देखा देखी पिछली सरकार भी, आने वाला सरकार भी अब पूरे गांव को ही विद्युतीकरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र में मंत्री रहते हुए रेणुका सिंह ने भी काफ़ी पहल की, रेल लाइन वगैरह में पहल की, सड़कों पर पहल की। ट्राइबल का जो कहना चाहिए विशेष पद है जो वाजपेयी साहब का द्वारा जो ट्राइबल विभाग वहाँ पर दिल्ली में जो खोला गया, उसके अंतर्गत में अभी हमारे इलाके के हमारे जनजाति में शामिल हुए नगेशिया जनजाति, जिनको वाकई में जनजाति का दर्जा मिला। लेकिन पैकरा जी, सबसे बड़ा जो बात सरगुजा में आता है रेल लाइन को लेकर के, रेल तो शुरू हो गई लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि वो ट्रेन बंद रहती है। देखिए, भाजपा शासन काल में ही सरगुजा में रेल का छुआछुई होता है। कांग्रेस में इसका कोई बोलबाला नहीं होता था। वो तो जमीन देने के लिए तैयार नहीं रहते थे। अंबिकापुर में लरंग साय जी चिल्ला के बोलते थे। लरंग साय जी के जीत में ही अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और उनके बगल में ही इनको दिल्ली में क्वार्टर मिला हुआ था, खुद बोले कि मोर रेल लाइन के कब देवे दिला बता, और अंबिकापुर तक रेल लाइन आया। अच्छा, तो इस बार किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए? ये हमारा मुद्दा रहेगा, मुद्दा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस तो लगातार बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है और वादे झूठे करती है। तो कांग्रेस जब आरोप लगा रहे हैं तो वो सरकार में कितना सीट जीतते हैं, कितना क्या करते हैं पूरे देश ऊपर। मैं आपको एक बार बता दूं, एक समय ऐसा था, हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी बैठे हैं, भगत जी, ऐसा समय था बिहार के 54 कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के 85 कांग्रेस, अविभाजित मध्य प्रदेश के 40 सांसद कांग्रेस के बनते थे। आज उस समय का और आज का मैं देखिए जमीन आसमान का अंतर आ गया है। काम करने का तौर तरीका भी, मतलब कांग्रेस का जहां भी सरकार है राज्यों में भी, वहां भी उनका व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कांग्रेस का जो है पार्टी जो है नीचे आता जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे कांग्रेस से भी बात करेंगे। सबसे पहले राजेंद्र भगत जी, आपसे सीधे तौर पे सवाल करना चाहता हूँ। आप बैठ के ही, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों को लेकर के विषय बना करके इस बार लोकसभा चुनाव में उतर रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे भूतपूर्व विधायक आदरणीय चिंता सिद्धनाथ पैकरा जी ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है।
लेकिन ये जनता देख रही है कि सब गोलमोल है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लंबी लंबी ढिंढोरा पीटने की बातें हैं। आज कानून की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि समझिए मंत्रालय तक में पिस्टल लेके पहुंच जा रहे हैं। आज रिशु हत्याकांड को देख लीजिए, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी ही शामिल हैं, ऐसा पेपर की सुर्खियों में आ रहा है। इस तरह से पूरा देश की जनता इस बात को समझ रही है कि बीजेपी जो दावा करती है उसमें दम नहीं है, सिर्फ भूल भुलैया। आखिर में कांग्रेस भी लगातार कितने सालों से कोशिश कर रही है कि हम देश में सत्ता पर बैठे, लेकिन आखिर कहाँ समस्या कहाँ आती है? ये तो जनता तय करती है, लेकिन चूंकि अभी तक के वर्षों में देश के आज़ाद हुए जब से, तब से जितनी ज़्यादा अन्याय आज हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए थे। आज मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, देख ही रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। आज राष्ट्रपति कहने को तो आदिवासी महिला को बनाया गया है, लेकिन जब संसद भवन की उद्घाटन होती है तो उस राष्ट्रपति महिला को आमंत्रित नहीं किया जाता है। इस तरह से आदिवासियों का भी अपमान किया जा रहा है। सिर्फ वोट समेटने की बात आती है तो आदिवासी सीएम की बात होती है, आदिवासी राष्ट्रपति की बात होती है। जैसे ही वोट खत्म होती है, आदिवासियों के हालात वही की वही है आज भी। जी, इस पर हम जरूर जवाब लेना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा, क्या सच है? सबसे पहले मैं इंडिया टाउन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सज्जन ने बोला कि आदिवासियों का अपमान। आप जिस उसमें बैठे हैं उस स्टेट का, उस प्रदेश का मुखिया भाजपा के द्वारा आदिवासी को दिया गया है। आपको एक गर्व होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? पिछली सरकार आपकी थी, आप आदिवासी का ढिंडोरा पीटते हैं। आपके पास मौका था, आपकी 55 से 56 सीटें थी, 75 से आप दावा करते थे, लेकिन आप 68 सीटें थी, लेकिन आपने आदिवासी सीएम क्यों नहीं बनाया? और आप बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। मेरे को बताइए, आपकी जानकारी में होगा नहीं होगा, हमारे मित्र बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का उद्घाटन हमारी जो देश की सीनियर लीडर है सोनिया गांधी जी, वो एक सांसद थी उस टाइम। अनुसुईया उइके उस समय छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन अनुसुईया उइके जी माननीय राज्यपाल जी से क्यों नहीं करवाया? मैं अपने वरिष्ठ से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब आपके पास है कि नहीं है? पलड़ा, आप जिसके घर खुद कांच के हो ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। एक सवाल जो निकल के सामने आती है, आपका कुसमी क्षेत्र जहां पता चलता है कि सुदूर इलाका है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ विकास रुका हुआ है। विकास की बात की जाए तो आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय स्वर्गीय पूराजीत जोगी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, यहाँ शाम के 6 बजे बैठना मुश्किल होता था, इतने नक्सली हावी थे। लेकिन जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके चलते नक्सलियों का नामो निशान आज नहीं है। विकास इसको बोलते हैं। पिछले सत्ता में कांग्रेस यहाँ पर थी पिछले 5 साल में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की सीट गंवानी पड़ गई? पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने काम तो अच्छे किए थे, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों का भाई धान समर्थन मूल्य में खरीदी का हो। लेकिन आपसे कुछ ऐसी बात हुई होगी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बताया अभी कि भाई जब भाजपा की सरकार थी तो यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लगभग 15-20 साल से यहाँ पे भाजपा के सांसद रहे हैं, 15 या 20 साल से भाजपा के सांसद रहे हैं। आज तक एनएच का हालत देख लीजिए, जिस एनएच से हम रामानुजगंज अंबिकापुर होकर जाती है, आज तक उसकी हालत नहीं सुधर सकी है। दूसरा सवाल भी मेरा है, दूसरा सवाल मेरा ये है, रेल की बात करते हैं कि काका लरंग सा रेल लाए थे, तो रेल का आज तक विस्तार क्यों नहीं हो पाया? 20 सालों से भाजपा के सांसद यहाँ पे हैं, आज तक रेल का विस्तार नहीं हो पाया है। पिछले 10 सालों से हवाई यात्रा की मांग की जा रही है। बस वो रेणुका सिंह जी ने कहा था कि बस 1 महीने में आदेश आ जाएगा और आप लोग हवाई सफर ले पाएंगे, आज तक वो क्यों नहीं हो पाया है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं अपने मित्र को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले सरकार जो आपकी थी उसमें नेशनल हाईवे का काम हो गया, लेकिन आपके सरकार के अधिकारियों द्वारा लिपापोती किया गया। जमीन अधिग्रहण करना राज्य सरकार का काम है, ना कि केंद्र सरकार का। नेशनल हाईवे राज्य सरकार के अधीन तो नहीं होता है, लेकिन अधिग्रहण नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे रामानुजगंज से नेशनल हाईवे बनवाना राज्य सरकार का काम। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बनाना राज्य सरकार का काम नहीं है, उसको बनाना केंद्र सरकार का काम। आपका थोड़ा जानकारी सुदृढ़ कर दूं,
कि नेशनल हाईवे बनवाना जरूर राज्य सरकार का काम नहीं है, लेकिन उसके लिए जमीन अधिग्रहित करना, पर्यावरण क्लियरेंस लेना, वन विभाग क्लियरेंस लेना राज्य सरकार के अधिकारियों का काम है। वो सिर्फ जो 6 किलोमीटर का मामला है सिर्फ वहाँ पे है, लेकिन नहीं भाई बाकी- साहब, बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं। आप थोड़ा बोलने सा से नहीं किताब भाई को साहब, पढ़ के आइए। आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आपकी भी सरकारें बहुत सारी जगह पे चल रही थी, अब तो है नहीं और मेरे ख्याल से अब बनेगी भी नहीं, लेकिन आप जानकारी को सुदृढ़ कर लीजिए। मुगालते में आप रहिए, देखिए मुगालते में छोड़ दीजिए, पहले हिमाचल में अपना जनतंत्र है ये, हिमाचल में आज आपकी है, हिमाचल में अपना मंत्री तो संभाल लीजिए, तब यहाँ सांसद बनाने की बात करेंगे आप। ज्यादा घमंड पे नहीं रहना चाहिए। आपके छह विधायक आपके छह विधायक जिस राज्य में आपकी बहुमत की सरकार है, होस्ट जिस तो फेमस है, होस्ट सरकार कैसे चलाई जाती है, आपके विधायकों घर के कैसे भाई फैसला बंधु करता भाग है, रहे हैं। इसके लिए तो भाजपा फेमस। आप लोग से उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ, आपसे सीट तो बट नहीं रहा है पूरे भारत में और आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जिस राज्य में आपकी सरकार थी, आपके भाई बंधु भाग भाग के शरण ले रहे हैं दूसरे स्टेट में, आपका वहां प्रत्याशी नहीं जीता, आपको लोकल प्रत्याशी नहीं मिले थे क्या कांग्रेस के वहां से? आपके जो 6 विधायक भागी हुए जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और लोकल प्रत्याशी को वोट दिया, क्या आपके हिमाचल में कोई कांग्रेस के नेता नहीं बचे थे क्या? उनकी अंतरात्मा भी याद आ गई, पहले याद नहीं है। मतलब जब आपके पक्ष में रहे तो वो सही है, जब अगर वो अपनी अगर वो लोकल प्रत्याशी को समर्थन देते तो वो गलत है। मैंने सवाल मतलब आपसे क्या पूछा और आपके वरिष्ठ लोगों ने बात किया मणिपुर का। आप युवा हैं, आप इंटरनेट मीडिया टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं, संदेश खाली में आप लोग गांधी जी के 3 बंदर क्यों बन जाते हैं, मेरे को बताइए तो। संदेश खाली का मुद्दा शाहजहां 2 महीने से फरार था, माननीय राहुल गांधी जी का मुंह क्यों नहीं खुला, माननीय सोनिया गांधी जी का मुंह क्यों नहीं खुला? मणिपुर में आंदोलन करते हैं, मणिपुर में जाने के लिए वहां से परमिशन मांगते हैं, बंगाल क्यों नहीं गए बंगाल? अंतरात्मा उनकी कहां चली गई? भारत यात्रा में घूम रहे हैं, टी शर्ट पहन के लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां साथ में चल रही है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को बंगाल जाने का टाइम नहीं मिला। क्यों? कुछ खास वोट बैंक नाराज हो जाए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपके पूर्व वक्ता ने आरोप लगाया था कि मणिपुर की समस्या को देखिए, संदेश खाली की समस्या क्यों नहीं दिखती आपको? एक मामले में आंख खोल के चलेंगे, एक मामले में आंख बंद करके चलेंगे क्या? ऐसा तो कहीं पहले कि एक मामले में हम आंख खोल के तो आपके नेता ने किसी भी आपके जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, आपके नेता ने अभी तक एक भी वक्तव्य क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो वक्तव्य दिया ना। आप वहाँ कुछ नहीं, आप जितने उत्साहित होके माननीय प्रियंका जी, माननीय राहुल जी बंगाल जा रहे थे और मणिपुर जा रहे थे, बंगाल क्यों नहीं गए आज तक? आपने कभी पूछा उनसे? इधर उधर की बात क्यों नहीं करेंगे? आप लोग कुछ भी कुकर्म करते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप मुद्दे, मणिपुर का मुद्दा था क्या वहाँ? चलिए ना, बात अभी यहाँ पे विकास की हो मुद्दे रही है। विकास है भैया, विकास की बात है। प्रधानमंत्री आवास क्यों रोक के रखे थे आप लोग? वो विकास होता क्या? गरीब के घर में छत नहीं होना चाहिए लेंटर का क्या? प्रधानमंत्री आवास किसने रोका था? कांग्रेस सरकार ने रोका था। पैसा रिलीज क्यों नहीं किया था? क्यों प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था क्या? जब कहाँ बन रहा था? आप चलिए, आप बैठे कुर्सी में, चलिए आप कहीं भी चलिए, पूरे शासन का। अभी मैं बोली तो फोटो दिखा दूं। ग्राम पंचायत जमीरा, ग्राम पंचायत जमीरा, ग्राम पंचायत गोपातू, एक फोटो है प्रधानमंत्री आवास का, जो 2018 में लेंटर डाला था, आज तक दरवाजा नहीं लगा। आज हमारी सरकार, माननीय विष्णु देव साय जी के आने के बाद जब पैसा रिलीज हुआ, उसका काम चालू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री क्या आप लोग विकास का मतलब भाजपा की सरकार रहती है तो छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा हमको देना चाहिए समय पे, आखिर क्यों नहीं? आप लोग विकास का जीएसटी का पैसा 3 साल आप लोग विकास का मतलब समझते हैं? भाजपा की सरकार विकास कराना नहीं चाहती। भाई साहब, यहाँ पे अभी आप बोले जीएसटी का पैसा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जीएसटी का पैसा जो साहू जी के घर में पकड़ाया था ना 500 करोड़ कैश, वहां गया था जीएसटी का पैसा। उसके लिए तो कोई नहीं गया वहां कि तो छत्तीसगढ़ का पैसा है, छत्तीसगढ़ का पैसा, वो जीएसटी का पैसा था। वो जीएसटी जो खाए थे ना, वो जीएसटी का पैसा नहीं लिया हम लोगों ने, बोर्ड के माध्यम से 500 करोड़ रुपया कहाँ से निकला? हम लोगों ने कहाँ से निकला 500 करोड़ रुपया? बात करेंगे। विकास होता है, विकास का मतलब होता है जो अंत्योदय, जो सबसे गरीब उसके घर में छत होना चाहिए, वो विकास होता है। उसको रोकने का कुकर्म पाप आपकी सरकार ने किया था। बात करते हैं 15 साल छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, उन्होंने कितना विकास कर दिया? और बात करते हैं आप ही के सरकार के उप मुख्यमंत्री थे पंचायत के, इसी सब मुद्दे पे इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? सरगुजा के
PS बाबा कहे जाते। क्यों दिया था उन्होंने इस्तीफा? इसी मुद्दे पर, पंचायत विभाग से। जब बात उप मुख्यमंत्री की आ रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, कवर्धा में साधु राम जी की हत्या हुई थी, गौ सेवक थे, क्यों नहीं उसकी जांच हो रही है? जांच हो रही है, कहाँ जांच हो रही है। उसके हत्यारे क्यों नहीं पकड़ाए गए हैं? जांच हो रही है, सब प्रक्रिया के तहत चलता क्यों नहीं है, पकड़ाए गए हैं? सब आप प्रक्रिया बात के करते तहत चलता हैं है। कि भाई जो गुनहगार होगा उसके घर में बुलडोजर चढ़ेगा। आप अगर सरकारी जमीन पर, सरकारी जमीन पर बुलडोजर की प्रक्रिया चल रही है, भाजपा के पदाधिकारी पकड़ाए हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? कोई नहीं, वो शासन प्रशासन जांच कर रहा, सही होगा चलेगा। हमारी माननीय विष्णुदेव सरकार जो है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। गलत कीजिएगा, आपके घर में बुलडोजर चलेगा। पूरा भेदभाव हो रहा है। जब सरकार बनी उनके घोषणा पत्र में था कि किसानों का धान पूरा एक मुश्त पैसा देकर खरीदा जाएगा, वो क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? उसकी सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। किस्त हमारी सरकार भर रही है। 31 रुपए ये होता है, क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? इसका जवाब 31 दीजिए रुपए पहले धान आप। खरीदा जा रहा है। आप जाके एक बार मंडी में चेक मैं कीजिए। मंडी से ही आ रहा हूँ, जब किसान से परिवार से मैं भी आता हूँ। मैं आपका दर्द समझता हूँ। 21 रुपए मैं आपका दर्द समझता हूँ। की बात हुई थी। मैं आपका दर्द समझता हूँ। सरकार जाने के बाद थोड़ा सदमा तो लगता है। पहले भाई मंडी में जाते थे, वसूली होता था, अब बंद हो गया। अब सरकार चल रही है निष्पक्ष रूप से। मैं आपका दर्द समझता हूँ भाई साहब, चिंता मत कीजिए, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए, आपको वसूली नहीं करने दिया जाएगा। अभी मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, हमने आप बात कर रहे हैं जो मुद्दे हैं। अब सबसे पहले मैं दोनों ही पार्टियों से बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है। मैं सबसे पहले तो जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उससे पूछना चाहता हूँ, जो कुसमी क्षेत्र में वेन गंगा का जो अभी तक क्यों रुका हुआ है? पिछले 10 सालों से रुका हुआ। उससे 5 साल पहले भाजपा की भी सरकार थी और उसके बाद अभी कांग्रेस की भी सरकार बनी और फिर भाजपा की सरकार आई है। आखिर क्यों ये वेन गंगा का जो योजना है वो अभी तक क्यों रुका हुआ है? इसके बारे में मेरे को जानकारी दीजिए। नगर पंचायत का जो वेन गंगा योजना है, जो नल जल योजना जो चालू हुआ था, मुझे जो जानकारी है उसके बारे में ये है कि शासन को मोटर खरीदने के लिए प्राक्कलन बनाकर यहाँ नगर पंचायत से भेजा गया है। मोटर आ जाएगी सर। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में मोटर नहीं बन पाया। नए मोटर खरीदने के लिए मोटर के लिए पैसा नहीं था कांग्रेस शासन के पास। मोटर खरीदने के लिए प्राक्कलन बनाकर शासन के पास भेजा गया है, स्वीकृति होकर नहीं आई है। मुझे नगर पंचायत अभी तक नहीं आया। नगर पंचायत के बारे में चलिए बीजेपी के पास भी चलता हूँ, आपसे पूछेंगे। वेन गंगा बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, जी बताइएगा। क्या है, हमारे युवा भतीजा जी ने बताया, वो शहर में बता दिया कुछ भी शहर के बारे में। उसको नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछना है वेन गंगा जलाशय का क्या हुआ, जिसको मैं 12-13 में 10 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिलवाया, उसमें में दिलवाया, चलगरी की टूटी चुआ को दिलवाया, भगवतपुर के क्या कहते हैं सूर्या नाला को दिलवाया, केऊर नाला को पतरापरा परसाकुड़ी में दिलवाया। वो सब अधूरा है। अधूरा काम का क्या होता है, पैसा जब नहीं पुरता है बजट में, तो बजट में क्षेत्रीय विधायक संबंधित मंत्री से, विभागीय मंत्री से, सिंचाई मंत्री से बैठ करके और अतिरिक्त राशि जो है स्वीकृत कराना था। 5 साल रहे डॉक्टर प्रताप सिंह, अब 5 साल रहे हमारे महाराज जो हमारे अब हमारे तरफ सट गए हैं, तो इनको पैरवी करना था। देखिए अंतर होता है ऐसा क्षेत्रीय विधायकों में। नरेंद्र साहब जी का ये वन विभाग को लेकर के मैं भोपाल में बात सुना हूँ, वन विभाग की स्वीकृति। आज कंठी घाट में अभी गया था रायपुर, कंठी घाट का भी वही हाल है, स्वीकृति नहीं मिल रहा है वहाँ। मैं कहा कि अब करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके करना पड़ेगा। कंठी तक हम चांदों से सामरी तक बढ़िया से जा पाएंगे। यहाँ और भी है हमारे कांग्रेस के। मैं जिस मुद्दे पर हूँ, जो वेन गंगा वर्तक योजना जो है, इस पर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आखिर में ये पिछले 10 सालों से क्यों रुका हुआ है? ये योजना पर कोई विचार क्यों नहीं कर रहा? ना तो भाजपा कर रही है, ना तो कांग्रेस कर रही है। आखिर ये जो यहाँ की क्षेत्रीय है और सबसे बड़ा मुद्दा भी है ये। जी मैं जवाब सुनना चाहूँगा आपका। माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने आपको तो बता ही दिया है कि उन्होंने इस काम को सैंक्शन कराया था। बजट की वजह से वो काम रुका हुआ था। विधायक जी, पूर्व विधायक जी खुद अब फिर लगे हुए हैं और उनके शासन में मुझे लगता है कि पूरा हो ही जाएगा। उनका काम कराया हुआ था, उन्हीं के शासन में पूरा भी हो जाएगा। आज 10 साल से यहाँ की जनता जिस चीज के लिए सोच रही है, 5 साल तो कांग्रेस ने खपा दिए, पिछले 5 साल फिर बीजेपी ने खपा दी। क्या इस 5 साल में जो वेन गंगा जो
जलाशय का योजना है, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये जो बेनगंगा जलाशय है वो भाजपा गवर्नमेंट में शुरू हुआ था और फिर अभी 10 साल के बाद यहाँ के जो विधायक भाजपा के बनी हैं उनके पहल से उसका स्वीकृति मिल गया है, टेंडर प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि साल 1.5 साल के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। सर आखिर 10 साल से जनता इंतजार कर रही है। 10 साल बहुत होते हैं किसी भी कार्य को पूरे करने के लिए, आखिर क्यों? जब वो काम सेंक्शन हुआ था 12-13 में तो 5 साल भाजपा का गवर्नमेंट था, उस टाइम काम चल रहा था, पैसे भी थे, काम भी हो रहे थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही बजट का अभाव हो गया और उसका काम बंद हो गया। अभी विष्णु सरकार आते ही उस पर पहल शुरू हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में और जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। भाजपा की सरकार भी आ गई है, विष्णुदेव साय लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कुसुमी को यहाँ अभी जैसे कि अमित जी ने ही बताया कि यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बाद यहाँ खेल परिसर क्यों नहीं? सबसे पहले तो न्यूज टाउन को बहुत बहुत धन्यवाद कि सुदूर अंचल ग्रामीण अंचल में आकर इस प्रकार का डिबेट का कार्यक्रम रख रहा है और भौतिक सत्यता को परखने का कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारे अमित भाई बता रहे थे कि यहाँ बस खेल परिसर की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि हमारे यहाँ जो खेल ग्राउंड है, खेल मैदान में जो स्टेडियम निर्माण का कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और तत्कालीन विधायक सिद्धनाथ पैकरा जी के ही राज्य में हुआ है। ये उसका जो बाउंड्रीकरण किया गया वो भी बीजेपी के राज्य में किया गया है और वर्तमान में दो योजनाओं से नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। उनके मन में एक प्रकार का भी वैसा कोई काम करने का जिज्ञासा या उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कि किसी प्रकार के युवाओं के लिए हम काम कर सकें। अभी वर्तमान में अगर आपके पास समय हो तो अभी वर्तमान में आप मेरे साथ चलिएगा, पार्षद मद के द्वारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण मैं खुद करा रहा हूँ, जिसकी लागत 32 लाख रुपए होती है, लेकिन अपन उसको 16 लाख रुपया में करा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभा है जिसको निखारने की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जी जब मुलाकात भेंट कार्यक्रम में आए थे तो उनके कार्यकर्ताओं को स्पेशली मेरे द्वारा बोला गया था कि आप अपने मुख्यमंत्री से बात करो और एक इंडोर स्टेडियम मांगो खेल परिसर की मांग करके लिख कर, और मैंने स्वयं लिख कर दिया। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद खेल के नाम पर, खेल परिसर के नाम पर एक बैट बॉल भी देने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। जी बिल्कुल, हम इससे भी लेंगे। जी 5 साल यहाँ आप लोगों की सरकार रही और ये अहम मुद्दा है यहाँ पर खेल परिसर को लेकर के, जी क्या कहना चाहेंगे? तो इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति कांग्रेस के सरकार के समय ही हुई थी। यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में हाई स्पीड लाइट मास्क लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ था कि रात में भी खिलाड़ी खेल सके। रही खेल परिसर की मांग, खेल परिसर की मांग हम लोगों ने भी की थी 2023 में। जो अभी मुख्यमंत्री जी जो हमारे विधानसभा पे आए थे, यहीं से शुरुआत भी उन्होंने की थी, उसमें हम लोगों ने की थी। दोबारा हमारी सरकार बनती तो हो सकता है कि खेल परिसर हमको मिल जाता। पिछले कांग्रेस शासन में आप बात कर रहे हैं, महाविद्यालय के शिक्षा की बात कर रहे हैं, पिछले शासन में उमेश पटेल शिक्षा मंत्री थे। यहाँ के महाविद्यालय में जब स्थिति बेकार थी तो यहाँ एक तो शिक्षक क्यों नहीं भेजे? बिल्कुल, उसके लिए अब पीएससी के माध्यम से हम लोगों ने भर्ती कराई है, उसमें भर्ती हुआ है। जहाँ भी वैकेंट है महाविद्यालय से रिपोर्ट मंगाया गया, वहाँ पे भर्ती का प्रक्रिया चालू है। पीएससी में बहुत जबरदस्त यहाँ भर्ती हुआ है, घोटाले हुए हैं। घोटाला तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का भी लिस्ट है इस बार, उसको कीजिए ना तो विरोध कीजिए ना। आपके 80-80 लाख 40-40 लाख रुपए आप लोग सीट बेचते हैं कांग्रेस की सरकार में। प्रमाण नहीं है के माध्यम से आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जांच करवा रहे हैं, श्रीमान जेल जाएंगे, सीबीआई बैठे होंगे क्या? प्रमाण सीबीआई का चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हमने विश्वविद्यालय का सरगुजा की बात हो रही है, सरगुजा की भी बात हो गई, दिल्ली की बात होगी, देश हमारा है, हमारे बारे में बात होगी है ना? क्यों नहीं बात होगी? घोटाले दो, जब आप बोल रहे हैं सीधे उसका आना चाहिए। हाईकोर्ट ने उपस्थिति पर रोक लगाया है। रामन सिंह सोनवानी इनके भूपेश बघेल के संरक्षण में अपने परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 लोग 80-80 लाख रुपए बनाते हैं। अरे आप क्या करेंगे? आप सरगुजा की जनता, आप सरगुजा की बात करेंगे, सरगुजा की जनता ने ही आपको थपेड़ा मारा है कि 14 के 14 निकल चुके हैं। यही आपका ऐसा आप लोगों के लिए एक चीज है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आप लोगों ने ठगा नहीं।
सहकारी बंधन योजना में भी आप ठगेंगे। वाह वाह, राजीव मितान क्लब के माध्यम से पैसा फूकने वाले लोग, अयासी करने वाले लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम क्या करने वाले हो छोड़िए, आपने 5 साल क्या किया उसके हिसाब से आपका मिल चुका है। आप करके दिखाओ ना, आप पावर में आप करके दिखाओ। क्यों नहीं विश्वविद्यालय का बिल्डिंग बनवा दिया 22 साल में? क्यों नहीं बनवा दिया आप? क्यों नहीं बार काउंसिल का डिग्री आपने भी क्या किया वो भी सब 15 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 2008 को विश्वविद्यालय खुला था, तो 2018 में नहीं खुला, 2008 में खुला। आप जहां जिस जगह पर बैठे हो श्रीमान, ये नक्सल बेल्ट हुआ करता था माननीय पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा जी के द्वारा। आप नजर उठा करके सुन लीजिए, बीच में क्रॉस नहीं करिए। आप अपने चारों ओर नजर उठा करके देखेंगे, गांव कहीं भी गांव एरिया में चले जाएंगे, आपको जितना रोड, नाली, पुलिया, सीसी रोड, स्कूल, अस्पताल जितने भी मिलेंगे पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में बने हुए वही विकास के कार्य हैं। सिद्धनाथ जी, आपसे एक सवाल और रहेगा मेरा जी। राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे सरगुजा में और उन्होंने गारंटी दी है, एक गारंटी दी है एमएसपी की गारंटी। कितना कार्य करेगा एमएसपी की गारंटी यहाँ? ऐसा है, ओमन के सरकार आबे नहीं करी तो कहाँ ले करी, कहाँ ले करी? सरकार बनबे नहीं करे, माई की दी बने, वो फूले छाप दी। देखिएगा, इसीलिए बोल दो रे भाई, बोल दो। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि मेरी धर्मपत्नी यहाँ की क्षेत्रीय विधायक है अभी वर्तमान में, बहुत अच्छा बात यहाँ का खेल परिसर उसमें में निश्चित रूप से मैं आज यहाँ पर आज हमारे टीवी वाले भाइयों के सामने मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के जवाबदेह आदमी होकर के मैं यहाँ पर खेल परिसर कुश्मी मुख्यालय में इस बार मैं खेल परिसर करवा के रहूंगा। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, लेकिन साथ में हमारे साथ जनता भी है। और सीधे जनता से ही पूछेंगे आम नागरिक से, क्या देखते हैं इस बार छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सांसद के चुनाव में कैसे देखेंगे, कौन भी किसको देखना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा को भी 10 साल यहाँ पे दिया, विधायक बनाया है सामरी विधानसभा से, और जनता ने कांग्रेस को भी 2 बार यहाँ पे विधायक बनाया है, मतलब 20 साल यहाँ पे दोनों पार्टी के विधायक रहे। लेकिन मैं इन विधायकों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस कुश्मी के लोगों के लिए आपको दया नहीं आती है क्या? आपको इस कुश्मी की जनता दिखाई नहीं देती है क्या? संसद का लोक तिलक जिसको लेकर के हमने बलरामपुर जिले के कुश्मी में आज जो वाद और विवाद का जो कार्यक्रम रखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच सिद्धनाथ पैकरा जी और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य सभी शामिल हुए, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद रहे और इन्होंने कई मुद्दों पर हम चर्चाएं की और काफी ज्यादा बातें भी की और हमने जाना कि क्या स्थिति है कुश्मी की, जो यहाँ की जमीनी स्तर की, इन सभी मुद्दों पर आज हमने चर्चा किया और देखा कि क्या स्थिति निकल के सामने आई है। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के साथ, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ ब्यूरो।